नमस्कार दोस्तों, बिहार खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ग्यासुद्दीन लसानी। आज के इस एपिसोड में हम बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे ताकि आपको भी पता चल सके कि आखिर बिहार में क्या कुछ चल रहा है। दोस्तों, बिहार सरकार के खाद्य उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह शनिवार 26 अक्टूबर को हादसे की शिकार हो गई। वो पूर्णिया के जिला स्कूल परिसर में उन्नयन बिहार कार्यक्रम के दौरान अचानक सीढ़ी से गिर जाने के कारण घायल हो गई। मंत्री लेसी सिंह के दाहिने हाथ में चोट लगी है और हल्का फ्रैक्चर भी हो गया है। फिलहाल लेसी सिंह को पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने फोन से उनका हालचाल पूछा। हादसे के संबंध में बताया जा रहा है कि पूर्णिया के जिला स्कूल में उन्नयन बिहार कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची, जहां स्मार्ट क्लास के मुआयना के दौरान ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि मंत्री विजय चौधरी, लेसी सिंह और पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, डीएम कुंदन कुमार और एसपी कार्तिकेय शर्मा उन्नयन स्मार्ट क्लास का लाइव कार्यक्रम देखने पहुंचे थे और इसी दौरान मंत्री लेसी सिंह उतरने के दौरान अचानक सीढ़ी से फिसल गई और मंत्री के हाथ, पैर और कमर में चोट आई है। उनके हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। तो चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सांसद और आरजेडी के बाहुबली दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब रविवार 27 अक्टूबर यानी आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, यानी आरजेडी में। रविवार को पटना में यह आरजेडी का दामन थामेंगे। उनके साथ उनकी मां हिना साहब भी मौजूद रहेंगी। 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले पार्टी में ओसामा के शामिल होने को लेकर चर्चा हो गई है कि क्या 2025 में टिकट देने की तैयारी हो रही है। क्या 2025 में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? क्या लालू ने बड़ा खेल कर दिया है? सियासी गलियारे में इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। राजनीति में कब कौन किसके करीब आ जाए कोई नहीं जानता। लालू प्रसाद यादव और दिवंगत नेता शहाबुद्दीन के बीच जो रिश्ते थे वह जगजाहिर है। हाल के समय में पारिवारिक और राजनीतिक तौर पर दोनों ही परिवारों में काफी दूरियां हो गई थी। बागी तेवर अपना कर दिवंगत नेता शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, हालांकि हार गई थी। अब खबर है कि दोनों परिवारों के बीच जो दूरियां थी वह कम हो चुकी है। रविवार को पटना में 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में तेजस्वी यादव खुद ओसामा साहब को पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। रविवार की सुबह यानी आज 10:45 बजे एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इसे तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे। अब देखना होगा कि पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ओसामा को मौका देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। खैर, रुक करते अगली खबर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ पूजा की तैयारियों को लेकर शनिवार 26 अक्टूबर को पटना के गंगा घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जलमार्ग से दानापुर के नासरीगंज घाट से पटना सिटी के घाट तक का जायजा लिया। इस निरीक्षण के दौरान सभी सेक्टर के पदाधिकारी प्रमुख घाटों पर अपनी टीम के साथ उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री में विशेष जहाज से गाय घाट तक सभी घाटों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई अन्य मंत्री भी शामिल रहे। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम नीतीश को छठ की तैयारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं से अवगत कराया। दरअसल इस साल पटना में गंगा नदी का जलस्तर काफी अधिक है। वहीं कुछ घाटों पर कीचड़ जैसी समस्या भी देखने को मिल रही है। सीएम नीतीश ने सभी अवस्थाओं को देखा और अधिकारियों से तैयारियों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि व्रतियों को हर प्रकार की सुविधा मिले, उसे कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, आप लोग चिंता मत कीजिए, सभी घाटों पर लोग आसानी से पूजा कर सकेंगे। यही सब हम देखने यहाँ आए हैं। सब कुछ हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। बता दें कि बिहार सरकार छठ पर्व की तैयारियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस साल छठ पूजा के लिए पटना समेत सभी नगर निकाय को 25 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान दिए गए भाषण को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ शुक्रवार यानी 25 अक्टूबर को परिवाद दायर करवाया गया है। एआईएमआईएम के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने किशनगंज व्यवहार न्यायालय परिसर में पहुंचकर बीजेपी के केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह पर परिवाद दायर किया है। ये परिवाद बांग्लादेशी घुसपैठ सहित अन्य मुद्दों को लेकर दिए गए बयान को लेकर दायर किया गया है। एआईएमआईएम के पार्टी से जुड़े इम्तियाज आलम ने न्यायालय में परिवाद दायर किया है। अधिवक्ता सह पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष शम्स आगाज ने कहा कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान सभा में मौजूद लोगों को भड़काने की नियत से आपराधिक साजिश के तहत उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ साथ हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया है। वहीं इस दौरान गुलाम हुसैन ने कहा कि वे हिंदू मुस्लिम सभी लोगों से अपील करते हैं कि ऐसे नेताओं के बयान की निंदा करें, अन्यथा यहाँ के वातावरण को ये लोग
दूषित कर देंगे। दरअसल बीते दिनों गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर किशनगंज पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ सहित अन्य मुद्दों को लेकर विवादित बयान दे दिया था, जिसको लेकर एआईएमआईएम के नेताओं ने आपत्ति दर्ज की है। और बता दें कि अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बीते 22 अक्टूबर को किशनगंज पहुंचे थे, जहां वे पुलिस अधिकारियों पर भड़क गए थे। जब यात्रा शहर के गांधी चौक पर पहुंची तो मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने स्वाभिमान यात्रा में शामिल लोगों को आगे बढ़ने को कहा, जिससे देखिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुस्से में आ गए और बीच सड़क पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। इसके बाद उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ कई आपत्तिजनक बातें भी कही की, जिसका विरोध जारी है। लालू यादव को भारत रत्न देने की मांग करते हुए बिहार के राजधानी पटना की सड़कों पर 25 अक्टूबर को पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए न सिर्फ लालू यादव को गरीबों का मसीहा बताया जा रहा है, बल्कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान की मांग भी की गई है। आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर के जरिए की गई मांग ने बिहार की राजनीति गरमा दी है। आरजेडी लालू यादव को गरीबों की मसीहा बता रहे हैं। आरजेडी के मुताबिक लालू यादव ने पटना में गरीबों को बसाया है। आरजेडी की इस मांग पर जेडीयू ने तंज कस दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा कि लालू यादव खुद ईडी सीबीआई के रत्न हैं। एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने लालू यादव को कैदी नंबर 3351 कहा है। होटवार जेल रत्न है, बेशुमार दौलत के रत्न है। दूसरी तरफ लालू यादव के भारत रत्न का कांग्रेस ने भी समर्थन कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता ने तो यह तक कर दिया कि कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर सामाजिक बदलाव का दूसरा नाम कोई है तो वह लालू यादव है। नीतीश और रामविलास भी लालू के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भारत रत्न बिहार की कई पीढ़ियों को गर्दिश में धकेलने के लिए दिया जाए। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज सिंह ने आगे कई सवाल पूछते हुए कहा कि क्या भारत रत्न बिहार की कई पीढ़ियों को बेघर करने के लिए, क्या भारत रत्न में अंधकार का साम्राज्य फैलाने के लिए, क्या भारत रत्न राज्य के उद्योग पर ताला लगवाने के लिए, क्या भारत रत्न अपहरण को उद्योग का दर्जा दिलवाने के लिए, क्या भारत रत्न उद्योगपतियों को बिहार से बाहर खदेड़ने के लिए, क्या भारत रत्न दर्जनों नरसंहार करवाने के लिए दिया जाए। प्रवक्ता नीरज सिंह ने आगे कहा कि भारत रत्न की ऐसी कोई कैटेगरी अब तक नहीं बनी। बिहार के महाविनाश की महागाथा लिखने वाले महापुरुष आपके पापों से आज भी बिहार उबर नहीं पाया है। माफ कीजिए, बिहार को अब मत याद दिलवाइए उन स्याह दिनों की। बिहार को आगे बढ़ने से मत रोकिए, करना है तो प्रायश्चित कीजिए अपने पापों का। महादेव आप कल्याण करें। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो ये थी बिहार की कुछ अहम खबरें जो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, ताकि आपको भी पता चले कि आखिर बिहार में कहां क्या कुछ चल रहा है। तो इसी प्रकार की खबर को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। तो चलिए हम लेते हैं इस वीडियो से विदा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।